लास्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन तक पूरा कर लिए थे। उसके सवाल भी काफ़ी बना लिए थे, आप लोग को भी उसको बना लेना चाहिए। आज से हम लोग आगे उसके पढ़ेंगे। जैसे y बराबर अगर एफ एक्स है तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना हम लोग अपना मन से भरते हैं और y का वैल्यू उसके अनुसार आता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन, explicit function if dependent variable and independent variable can be separately written when it is called explicit function। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेपरेटली लिख सकते हो तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर साइन 2x प्लस 3, देखो x और y को अलग अलग लिख सकते हैं। log 3x प्लस 2, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण। एक्स स्क्वायर 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसको अगर आगे बढ़ाइएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा y बराबर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको y स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस 2। देखिए इसमें सब में x जो है ना कंप्लीट y के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन इफ डिपेंडेंट variable and independent variable cannot be written separately, then it is called implicit function। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन हो गया जिसमें x और y को आप अलग अलग करके नहीं लिख सकते। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0, y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 2, एक्स और वाई अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई साइन एक्स वाई। देखिए आप कोशिश भी करें तो एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये सब उदाहरण हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का, और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का। और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं, यानी y को हम चाहें तो x के टर्म में डायरेक्ट सेपरेट करके लिख सकते हैं।
ठीक है, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। नोट कीजिए, फंक्शन एफ रियल से रियल सच दैट एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स रियल। ठीक है, तो एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एफ रियल से रियल इस तरह से हो कि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स और एक्स के सभी मानों के लिए, तो एफ एक्स को हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर ई एक्स, इसका मतलब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 और cos एक्स, एफ माइनस एक्स cos x, इसका मतलब एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस 2x 2 माइनस एक्स। माइनस करके देखिए, एक्स स्क्वायर सेक एक्स इवन फंक्शन। एक्स के जगह माइनस एक्स रखने पे अगर कोई प्रभाव नहीं पड़े फंक्शन पे, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन करते हैं। ऑड फंक्शन एफ रियल से रियल सच दैट एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स रियल, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। एफ रियल से रियल इस तरह से है कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स रियल, तो ऐसा स्थिति में एफ एक्स को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, f(x) is odd function। दूसरा उदाहरण देखिए, 2x प्लस साइन x,
माइनस कॉमन ले लो, नोट करो। Any function can be written as sum of odd and इवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के जोड़ के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे लेट एफ कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स इज ए फंक्शन। नाउ एफ एक्स को लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसको, ये पोर्शन दोनों को अलग अलग कर दो। फिर इसको इवन फंक्शन और इसको ऑड फंक्शन, ये एनी फंक्शन देखो, कोई फंक्शन में f माइनस एक्स जोड़ेंगे तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा और ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इवन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल, लेट फाइव एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो फाइव माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, इसका सीधा सा मतलब फाइव एक्स इज इवन फंक्शन। इसका सीधा सा मतलब एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कोई फंक्शन और उसका माइनस अगर एक्स का जगह पुट करके जोड़ेंगे तो इवन फंक्शन आ जाएगा। वही चीज यहाँ है, ये इवन फंक्शन, इसी कारण हम इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन हो और उसमें एक्स का जगह माइनस एक्स रख करके घटाइएगा तो वो एक ऑड फंक्शन आ जाएगा। लेट फाइव एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स है, तो फाइव माइनस एक्स बराबर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एक्स एफ माइनस एक्स हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब फाइव एक्स इज ऑड फंक्शन। इसका मतलब एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन of even function is odd function।
इवन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो ऑड फंक्शन होगा। लेट फाइव एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन। मान लिया differentiating with respect to x d phi x dx dfx dx f minus x d minus x फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन। जिसको दिक्कत होगा आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वो जो डैश देते हैं ना वो डिफरेंशिएशन का साइन को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या देख रहे हैं, ये इवन फंक्शन था क्योंकि जोड़ था, बीच में माइनस हो गया तो ऑड फंक्शन हो गया। इसका सीधा सा मतलब इज ऑड फंक्शन। इसका सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएशन of even function is odd function। नोट कर लीजिए। differentiation of odd function is even function। odd function का differentiation even function होगा। let phi x बराबर एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इवन फंक्शन। हम लोग मान के चलते हैं कि फाई एक्स एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इवन फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी फाई एक्स डी एक्स डी एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश माइनस एक्स ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि फाई डैश एक्स इज इवन फंक्शन। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। नोट कर लो। सिमेट्रिसिटी। आप लोग सिमेट्रिक शब्द जो है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे और आपको बताए होंगे कि कोई भी फंक्शन या ग्राफ किसी एक स्ट्रेट लाइन के सिमेट्रिक होता है तो दोनों ओर सेम इमेज बनता है। यानी कि एक ओर अगर इमेज है तो उसका दूसरा ओर उसका परछाई मतलब एक और ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ओर इमेज बन जाएगा, उसका परछाई बन जाएगा। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे। तो लेट y बराबर एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x बराबर a। y बराबर एफ एक्स जो है ना वो सिमेट्रिक है x बराबर a के लाइन की। इसके सिमेट्रिक है
इधर की ओर और इधर की ओर सेम इमेज बनेगा, सेम इमेज बनेगा, यानी कि अगर हम ये x लेकर के चलते हैं, ये fx, ठीक है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि इसका परछाई है तो यहां इसका कोई ना कोई परछाई तो इस पॉइंट का भी आएगा इधर। ये P Q M N R S कोई ना कोई आएगा। उस लिहाज से ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो इस लिहाज से a माइनस x हो गया, इस हिसाब से a भी a माइनस x हो गया। तो a माइनस x अगर हो गया तो 2a माइनस x हो जाएगा। तो x के लिए fx है तो 2a माइनस x के लिए 2a माइनस x हो जाएगा। देखिए यहां बात समझिए, ये y बराबर fx का एक कर्व है और ये x बराबर a के लाइन के सिमेट्रिक है। P एक पॉइंट है P, तो चूंकि यहां पे है और P चूंकि इस कर्व पे पॉइंट है और ये लाइन के ये कर्व सिमेट्रिक है, तो निश्चित रूप से इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर की ओर होगा। तो इधर की ओर होगा तो सेम हाइट पे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होने के कारण परपेंडिकुलर नीचे डाल दिए। तो ये अगर x लेकर के चले तो ये fx हो गया, तो ये डिस्टेंस a है तो ये निश्चित रूप से a माइनस x हो गया। तो ये और ये बराबर होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है a माइनस x, यहां तक a है a माइनस x, 2a माइनस x हो गया। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम में देख के आपको पता चल रहा है कि PM और QN सेम हाइट पे है। इसका सीधा सा मतलब है कि fx f2a माइनस x है, पुट x बराबर a प्लस x, तो fa प्लस x 2a प्लस x, तो a प्लस x a माइनस x, ठीक है। अब इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इफ y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x बराबर a, अगर x बराबर a के सिमेट्रिक होगा तो पहला कंडीशन a प्लस x बराबर a माइनस x, दूसरा कंडीशन f2a माइनस x बराबर fx होगा। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इफ y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x बराबर 0, x बराबर 0 यानी y एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, 0 प्लस x 0 माइनस x यानी fx f माइनस x, तो fx इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इफ y बराबर fx इज सिमेट्रिक about y axis then it is an even function। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि an even function is symmetric about
बाई एक्सिस, एक इवन फंक्शन बाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक इवन फंक्शन किसके अबाउट में सिमेट्रिक होगा, बाई एक्सिस के अबाउट में निश्चित रूप से सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और also an even function is many one function. Also, if a function is symmetric about a line parallel to y-axis, then it is an even function. ऐसा इसलिए चित्र में देख ही रहे हैं कि हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट हो गया, यानी मेनी वन हो ही गया। तो इवन फंक्शन हमेशा मेनी वन होगा, इवन फंक्शन बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर बाई बराबर एफ एक्स अगर कोई लाइन है जो एक्स बराबर ए के सिमेट्रिक है, तो ऐसा स्थिति में दो कंडीशंस आपको याद रखना चाहिए, या एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स होगा, या एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। ये याद रखिएगा, नोट कीजिए। कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक कर्व कब होगा, if power of y is even, then it is symmetric about x एक्सिस। जैसे x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो निश्चित रूप से कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, क्योंकि जो वेरिएबल y है उसका पावर इवन है। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y-axis if power of x is even, then it is symmetric about y-axis. For example, देखिए y-axis, if a function is symmetric about x-axis, then it is not defined as, if a curve is symmetric about x-axis, then it is not defined as a function. कारण क्या है कि बाय द वे अगर ये फंक्शन है और ये इसका परछाई है, सिमेट्रिक हो गया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो जैसे ही बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाएगा, इसलिए एफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए कोई फंक्शन अगर सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के, तब ऐसा स्थिति में वो कर्व डिफाइन नहीं होगा। इसका एक और नियम ये भी है कि also if y is replaced by minus y and equation
is unaffected, then it is symmetric about x एक्सिस। मतलब मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि अगर इवन नहीं भी दिया हुआ तो उस कर्व में बाई की जगह माइनस बाई वैल्यू भर करके देखेंगे, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस फंक्शन में तो वो एक सिमेट्रिक हो जाएगा एक्स एक्सिस के, बाई की जगह माइनस बाई। also if x is replaced by minus x and equation is unaffected, then it is symmetric about x axis। ठीक है, curve is symmetric about both axes। अगर एक कर्व जो है बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक कब होगा? if x is replaced by minus x and y is replaced by minus y and equation is unaffected, यानी इक्वेशन पे अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, then it is symmetric about both axes। जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 1, पुट एक्स बराबर माइनस एक्स बाई बराबर माइनस बाई। हो गया, then it is symmetric about both axes। x की जगह माइनस एक्स रखे, y की जगह माइनस बाई रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, कोई फंक्शन या कोई कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कब होता है? तो एक दो तरीके से पहचान सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हो सके उसका उसमें बाई जितना भी है सब बाई को देखिए, बाई का पावर अगर इवन होगा तब वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, बाई को देखना है। और दूसरा नियम क्या है कि बाई की जगह माइनस बाई को पुट कर देना उस समीकरण में, जहां जहां बाई है उस सब जगह माइनस बाई पुट कर देना बाई की जगह। अगर इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसा स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये दिया हुआ है बाई की जगह अगर माइनस बाई वैल्यू भरे और वो अनअफेक्टेड रह जाता है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, बाई की जगह देखो, बाई की जगह माइनस बाई वैल्यू बढ़ेंगे, इवन पावर माइनस खा जाएगा अनअफेक्टेड। और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कोई भी फंक्शन होता है ना तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसका कारण क्या है कि ये सिमेट्रिक है तो नियम जो फंक्शन का था बाई एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा बिंदु पे कट करता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसलिए डिफाइन नहीं हो पाता है। सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, अगर अनअफेक्टेड रहता है जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स में बाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा अगर सेम इक्वेशन रहा तो, और बाई की जगह माइनस बाई पुट करेंगे तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स और बाई की जगह माइनस बाई पुट करने पे अगर समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वो इक्वेशन दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जैसे ये देखिए सर्कल, सर्कल के बारे में तो आप जानते हैं कि दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ये तो एकदम क्लियरली आप लोग जानते हैं, नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन है।
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर, आपके पास फंक्शन दिया हुआ बाई स्क्वायर 4ax, आपके पास दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है y और x के बीच में उसमें कौन सा डिफाइंड फंक्शन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कभी कभी आप इस तरह का सवाल देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आप कैसे चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं। तो ये सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग चेक करेंगे। अभी आपको बताएं कि अगर एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो वो फंक्शन खत्म हो जाएगा, और एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक कब कैसे चेक करते हैं, बाई की जगह माइनस बाई से। इस क्वेश्चन में मेरे को वही करना है, एक्स स्क्वायर बाई की जगह माइनस बाई पुट करके देख लेना है। इक्वेशन जस्ट का तस है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जो भी फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता, जो भी कर्व होता है वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसलिए कि ये चित्र तो आप देख रहे हैं कि ऐसा बन रहा है और एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर जाएगा, इसलिए फंस गया। दूसरा बाई की जगह माइनस बाई है 4ax, खत्म हो गया। तीसरा cos बाई साइन x, ये भी खत्म हो गया। ये हम खाली उदाहरण के लिए बताए थे, इसलिए हम इसमें सारा फंक्शन ही गलत लेकर के चले थे। देखिए क्यों ऐसा हुआ, बाई की जगह माइनस बाई पुट करने पे वो फंक्शन एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक आ रहा था, और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कोई भी फंक्शन होगा तो डिफाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर जाएगा, ठीक है, इसलिए वो डिफाइन नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड फंक्शंस, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो बाउंड्री में हो और एक ऐसा फंक्शन जो बाउंड्री में नहीं हो। देखिए साइन एक्स को देखिए, ये बाउंड्री में है क्योंकि इसका नीचे और ऊपर दोनों का आपको बाउंड्री पता है कि इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकता, तो कॉल्ड बॉन्डेड फंक्शन। x प्लस 1/x 2 से बड़ा है, कॉल्ड अनबॉन्डेड फंक्शन। अनबॉन्डेड फंक्शन क्यों, इसका कोई बाउंड्री ही नहीं है पॉजिटिव के लिए। चित्र आप देखे होंगे, याद होगा, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर भाग रहा है, सॉरी 2 से अनंत की ओर भाग रहा है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, नीचे वाला बाउंड्री तो है, इसको बाउंडेड बिलो कह सकते हैं, लेकिन अपवार्ड में कोई बाउंड्री नहीं है। tan x के लिए देखिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, तो कॉल्ड अनबॉन्डेड फंक्शन। जैसे इसका उदाहरण देखिए, देखिए
इसका कोई बाउंड्री है ऊपर की और नीचे की और कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये अनबॉन्डेड फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, जो बॉन्डेड फंक्शन होता है ना वो ऊपर और नीचे से बंधा हुआ, अनबॉन्डेड फंक्शन कहीं से खुला हो सकता है, ऊपर की ओर भाग सकता है, नीचे की ओर अनंत की ओर भाग सकता है। और जो इस तरह का जो फंक्शन होता है ना उसको बॉन्डेड बिलो कहते हैं, क्योंकि नीचे का बाउंड्री आपको पता है। अगर ऊपर की ओर से बंधा रहता है ना और नीचे अनंत की ओर जाता है तो उसको बॉन्डेड एबव कहते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, कभी बहुत छोटा छोटा चीज होता है जो आपको एग्जाम्स में फंसा सकता है, नोट कीजिए। नीचे का जो क्लास था ना उसमें हम लोग फ्रीक्वेंटली आइडेंटिटी फंक्शन का यूज किए थे। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? अगर fx के जगह x आ जाए सेम का सेम, यानी y बराबर x आ जाए, f रियल से रियल है जो सेट का, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये हम लोग पिछला जो लेक्चर्स था उसमें फ्रीक्वेंटली यूज किए थे। जैसे f1 के लिए 1 होना चाहिए, √2 के लिए √2 होना चाहिए, 3 के लिए 3 होना चाहिए। इसी को हम लोग देखिए आज का लेक्चर में हम लोग बहुत छोटा छोटा टर्म्स पढ़े जो ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे टर्म्स तो जानते भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। अब आप फंक्शंस बहुत एंजॉय करेंगे, फंक्शन लिमिट्स ये सब एंजॉय करेंगे। पहला जो इसका 4-5 जो टॉपिक्स है ना वही मेन चुनौतीपूर्ण से डोमेन, रेंज, 1 on 2, इनवर्स, फॉग ऑफ, यही सब थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके बाद चीजें जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा फेवर में आ जाता है, लेकिन वो सब बेस टॉपिक है, आपका मन उबेगा, मन घुटेगा। लेकिन मैथमेटिक्स वही 4-5-6 टॉपिक्स बहुत आगे चल के धीरे धीरे करके वही सब टॉपिक्स बनाता है, तो आपके लिए पढ़ना सब जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में आइए।